गल्प सुगल्प विगल्प विगल्प आदि जितने प्रकार के है सबके संदर्भ है। और वर्णन करते करते राय मंदिर को भाव में आविष्ट हो गए। हाँ तो जहाँ से भी धारा पे आएगी तो प्रद्युम्न मिश्र समझ गए है ये राय रमंद कोई साधारण व्यक्ति असाधारण है। प्रेम की महात्मा राय रमंद की तरह जगत जी में महात्मा इसी प्रकार प्रचार किया। यदि राय रमन नहीं होते सर्व दामोदर नहीं होते महाप्रभु के प्रेम धर्म की प्रचार कौन करते। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है इसकी जरूरत नहीं होता है अपने जोगमाया के पास ही अपनी इच्छा प्रकाश करने के साथ ही साथ जोगमाया ने कई बात किया। तथापि लोक शिक्षा आदि के लिए राय रमन स्वरूप दामोदर के द्वारा महाप्रभु राधा जी की सर्वोत्तम प्रेम धर्म की जगत की शिक्षा दी। विशेष करके महाप्रभु के हृदय में जो सर्वप्रथम जो प्रेम उत्पन्न हो वो कौन सा था। वही दीन दयाद्र नाथ कदा वही दीन दयाद्र नाथ मथुरा नाथ कबा अवलोकस। तो इस कथा को इतने बहुत इसी का जय माथुर विरह कातर ब्रजवासी के प्रेम महात्मा दिखा। अर्थात कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के पश्चात ब्रजवासी के हृदय में कैसे कैसे भावना उत्पन्न हो जिसके गोपियों के भाव। इसलिए गोपियों की प्रेम की भी 3 कैटेगरी में विभाजन करके दिखाया गया। एक है विरह एक मिलन। ये विरह जो है फिर 4 प्रकार दिखा दिया। पूर्वराग प्रेम पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम है। ये तो विरह दिखाए और भी विरह के हमारी जीव गोस्वामीपाद और भी सुंदर रूप में दिखाए। उत्कंठामयी प्रेम है। उत्कंठामयी प्रेम किसे कहा जाता है। जिस प्रेम केवल साक्षात कृष्ण दर्शन से ही उनकी प्रेम की विरह जो ज्वाला जो है वो माने कम हो सकता है। उसी कहा जाए उत्कंठामयी प्रेम। किसी के द्वारा सांत्वना के द्वारा संभव नहीं है। गच्छोद्दं प्रजेशम प्रतिमं प्रतिभावः मद वियोनांगोपि गोपिना मत संदेशकै विमोर्च। स्वयं भगवान उद्धव के जब प्रेरणा कर रहे हैं वृंदावन से मथुरा तो भगवान कृष्ण यही तो बात सुना है। उद्धव जी न पा रहे हैं ना कौन सा अरे नहीं गच्छोद्धं ब्रजेशुम प्रतिमुं प्रतिभावः मद वियानांगोपि गोपिना मत संदेशकै विमोर्च। जाओ तुम ब्रज में जाओ। ब्रज में जाकर के सुबल सिद्धांत पशु पक्षी आदि इन के सब सांत्वना प्रदान करो। गच्छोद्धं ब्रजेशुम प्रतिमुं प्रतिभावः मद वियोनांगोपि गोपिना। किंतु मेरे विरह में जो गोपियां जो तड़प रही है उनकी जो सांत्वना जो देना तुम्हारे लिए कहाँ तक संभव होगा वो तुम विचार करके देखो। इसलिए कहते मत वियोनांगोपि गोपिना मत संदेश को ही विमोर्च। मेरे संदेश जो है उनको देख करके उनके विरह रूपी ताप क्या करो शांत। भगवान जानते थे उद्धव के द्वारा संभव नहीं है क्योंकि ब्रज में उद्धव आदि के द्वारा भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं। राधा आदि गोपियों के हृदय में जो प्रेम जो है उसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम। क्या प्रेम बताया उत्कंठामयी प्रेम है क्या चीज जानते हैं। इसके साक्षात दर्शन जो उत्कंठ इतने गंभीर और निविड़तम होता है वेरी कंडेंस। और वो प्रेम की जो ज्वाला जो कुछ भी है
कोई वाक्य अथवा मन वहीं पर प्रवेश नहीं कर सकता है। और ऐसे जो प्रेम जो है, क्या प्रेम बताया? उत्कंठामय। ये उत्कंठामय प्रेम श्रीमती राधा जी में ही संपूर्ण रूप से विराजमान है। ये वो साक्षात कृष्ण आकर के उनके साथ वार्तालाप करे, कृष्ण के दर्शन स्पर्शन आदि से, तब उनके ये विरह रूपी अग्नि है वो कम हो सका। इसे कहा जाता है ब्रजगोपी की कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसे कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम है। उत्कंठामयी। तो महाराज जी राधिका जी में देखा जाता है, वो तो राधिका जी प्रेम सरोवर की जो कथा आती है, साथ में बैठी हुई है, मधुमंगल ने कहा मैंने मधुसूदन को भगा दिया, साथ में बैठे कृष्ण, फिर भी वो तो प्रेम वैचित्र्य है ना उसमें दिखाया। वो जो प्रेम वैचित्र्य के उदाहरण दे रहा है। लवर एंड बिलवेड बोथ आर स्टेइंग टुगेदर। किंतु ऐसी एक स्थिति में आ जाता है, प्रेम की ऐसी स्थिति में आ जाता है, वो हमें बिछोड़ गए। तो उस समय प्रेम वैचित्र आदि देख करके, बात सुन करके, उस समय प्रिया प्रिया जो लवर एंड बिलवेड मूर्छित हो गए। वो प्रेम वैचित्र आदि। और इधर जो हम जो कह रहे हैं उत्कंठमयी प्रेम की कहा जो श्लोक में कहा गच्छोद्दम ब्रजेशुमं प्रतिमं विवाह मद व्योनांगोपीना मत संदेश कोई विमोच। उद्धव आए ब्रज में, सबके कुछ कुछ प्रेम की जो है बारे में उनके समझाया बुझाया, थोड़ा वो विरह रस की आसाद एक विरह की जो अग्नि की जो है कम करने के लिए प्रयास किया। किंतु श्रीमती राधा जी की पूरी संभव नहीं है। उस विरह, कृष्ण विरह में जो गोपियां जो तड़प रही है, उस विरह की क्या बोले कम करना उद्धव के लिए संभव नहीं था। इसलिए उद्धव वो सब नहीं किया। स्वयं भगवान उद्धव की बहुत कथा सुना है। ये वास्तव में गोपियां मेरे के ऐसी हृदय स्वरूप है, प्राण स्वरूप। तो उद्धव की तरह संभव नहीं है। इसलिए गोपियों की जो प्रेम क्या कहा जाता है? उत्कंठामयी। और दूसरी प्रेम क्या है? सखाओं के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को कहा जाता है क्या बोले सकर उसका विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। विश्रम्भ विगत श्रम कंप्लीटली इंटीमेसी। ये सुवर्ण सिद्धाम आदि कहीं कहीं शास्त्र में दिखा, सुवर्ण सिद्धाम आदि के प्रेम उत्कंठामयी प्रेम के करीब करीब बराबर में आ जाता है। आज इसे कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम। विश्रम्भ प्रेम अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते सखा में विश्रम्भ प्रेम। और तीसरी जो प्रेम जो है क्या बोले विवेक शून्य प्रेम का विवेक शून्य प्रेम, अर्थात पशु पक्षी आदि से लेकर के पेड़ पौधे एक जगह नहीं रहते, ये नॉन मूविंग है। इसलिए सोचते हैं कृष्ण आज नहीं आए हैं, उसको जरूर काल आएंगे, ये भावना है। क्योंकि कृष्ण तो हर रोज एक वन में प्रवेश नहीं करते ना, कभी ताल वन में, कभी मधुवन में, कभी निधु वन में, कभी कुमुद वन में, बहुत दूर दूर चले हैं बहुला वन में, गोवर्धन में। तो आप ये बताओ, ये जो वहीं पर रहने के आस पास में रहने वाले जो पशु पक्षी जो है वो सोचते हैं ये पशु पक्षी कारण क्या, हाँ पशु पक्षी बात करें, पेड़ पौधे ये बुद्धि की तरह विचार कर नहीं पाते हैं। कृष्ण आते हों, कृष्ण इसका इसी कारण से उनकी आने का
देर मात्र हो रहा है, किंतु आते हैं है। इस प्रकार हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम दिखाए, एक उत्कंठामयी प्रेम, एक विश्रम प्रेम और एक विवेक से। ये पशु पक्षी भिक्षा आदि रहते हैं, प्रेम से विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। किंतु ये समस्त प्रेम जो आई आए, प्रेम जो घटाना बढ़ाना ये किसके ऊपर निर्भर है? जोग में, जोग में है। तो मेरे जी कथा प्रसंग यह था, क्या था? प्रद्युम्न ब्रह्मचारी रामन जी के पास, हाँ, रामन जी दीन ही रामानंद जो है, राय रामानंद जो है दीन ही है, ये हमारे हृदय में इतना काम है। तथापि राय रामानंद महापुरुष के नाम सुनते ही रो पड़े, और सुंदर के नाम सुनते हैं। जब ने प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, ये चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजे आपसे हरि कथा, प्रद्युम्न मिश्र से क्या बोले, राजन से कथा सुन। उस समय राजनंद बहुत प्रसन्न है, तो राजनंद ने किया कि सारे कथा सुना दी, महाप्रभु के साथ जो जो वार्तालाप है, उदय कहते ताजा ताजा कथा सुना दी, राष्ट्रलीला की सारी कथा को सुना है। जो सुनना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए वो भी है। आज तो ये कथा सुने, उस समय देखा रामानंद जब ऐसे विचित्र कथा को जब कहने के समय उनके शरीर में रोमांच, कंपास, वर्ण ये सब दिखाई, और मन में विचार करने लगे, मैं इनको सामान्य वैष्णव समझ रहा था, क्योंकि साक्षात भगवान के प्रिय जन, तो उनके प्रति रामानंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रामानंद साक्षात महाप्रभु के परिकर, ये सब दिखाए। तब उसने प्रद्युम्न मिश्र आकर महाप्रभु चरण वंदना की, फिर राय रामानंद आदि भक्तों के साथ मिले, ये वास्तव दर्शन। इसलिए कहते गए राय रामानंद की जो चरित्र जो है ये अति पसंद है। रावण आदि के चरित्र भी सुंदर है, किंतु राय रामानंद अपूर्व है, सुंदर है। महाप्रभु के लीला और राधा कृष्ण की लीला में विशाखा, इसके द्वारा, इसलिए रामानंद आदि भक्तों के साथ मिलाना, उनकी बारी में जो शिक्षा आदि महाप्रभु जगत जी को दिया, व्यस्त किसी के रूप में, किसी को यदि भजन करना है, उन्नत कोटि को भजन करना है, तो विधि मार्ग की पालन करते ही राग मार्ग में प्रवेश करें। 3 महीने में खत्म हुआ चैप्टर मार है, चैतन्य सरकार में 3 महीने में चैप्टर खत्म हुआ, एक अध्याय। अनेक कथा है, वो कथा है, संस्कृत में अनेक सब कथाएं हैं, उसके व्याख्या आज राजनंद की कथा होती पसंद है। गुरुदेव उसकी कहते 6 महीने तक कहते थे, राजनंद क्या हो गया, खांसी हो गया, कोविड हो गया कि नहीं? कोविड नहीं है, हाँ ओके है क्या, थोड़ा बहुत खांसी नहीं, वो खांसी नहीं है, बहुत अच्छा है ना। महाभागवत जी को, महाभागवत की पहचान के कौन करेगा? महाभागवती करेगी। क्या बोला?
जो जैसे सामान्य रूप में कोई भी करे वो शास्त्र ज्ञान की तरह करते हैं, किंतु उस ज्ञान अधूरा है। आज एक व्यक्ति कहाँ तक पहुंचे हुए हैं उसकी प्रेम महात्मा देखकर के पता चलता है। ये कहते हैं अथाति देव पदाम्बुज प्रसाद लेशानुगृत वही जानती तत्तं भगवान महिमा न चान एकोपि चिरं निचिन। ब्रह्मा स्तुति में आ रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी स्तुति करते जा रहे हैं। भगवान जिसे कृपा करते हैं वो समझ सकते हैं, जिसकी कृपा नहीं है क्या समझ। इसलिए कहते हैं अथापि देव पदाम्बुज प्रसाद लेशानुगृत वही जानती तत्तं न चन्न एकोपि चिरं निचिन। महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद को जो अनुभव कर लेते हैं उनके जीवन सफल हो जाते हैं। ये राय प्रेम के महात्मा समाज संस्कृति को कैसे आगे ले चलना है। अधिकारी जो करे अनधिकारी वह करने पर वो घड़ा क्या पड़ जाता है। अधिकार ना लोभिया सिद्ध दिया भावी विपर्य बुद्धि तार शक्ति का भाव। अधिकार उनसे चलना अधिकारी, किंतु प्रेम में जैसे होते वो फिर मानता नहीं। यथाब्धि जिस प्रकार समुद्र नियम के पालन के चलते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती है और देखो आकर के समुद्र के किनारे में टच करके फिर चले जाते हैं, है कि नहीं। किंतु वही समुद्र की ये जलोच्छ्वास जिसको कहा जाता है, जल उच्छ्वास है, समुद्र के तट के तोड़ फोड़ कर अंदर चले जाते हैं, धड़ा से बारिश पानी बरसात। वो एक विशेष स्थिति का है। नियम के तोड़ना अति सरल है, फिर नियम के बनाना कठिन है, पालन करना कठिन है कि नहीं। बहुत बार होता है। तात्पर्य किसे बताया, ये ऐसे ऐसे साधक होते हैं प्रेम राज्य में प्रवेश करते हैं, तो अब उनकी प्रेम की भावना कहाँ तक चली जाती है। यथा यथा मनुष्य यथा मनुष्य गति बाचे आसला, जो मन की बुद्धि को वो अतिक्रम कर नहीं पाते। वाक्य आदि मन तो बहुत वाक्य आदि तो बहुत दूर की बात है, जहाँ पर मन हमारी भी पहुंच नहीं पाता। अच्छा, मन कहाँ पर पहुंच नहीं पाता, मन की गति तो अति द्रुत है ना, है। तथापि अपरिकृत चित्त जगत में जो है मन की स्थिति नहीं है। तो ऐसे मन की गति से भी चलने वाले है और चिंतन करने वाले की व्यक्ति अप्रकृत वैकुंठ है। वस्तु नहीं प्राकृतिक जगत है, अपराकृत वस्तु में प्रभु प्राकृतिक जगत है। पूरा रमंद कितना महान भागवत है ये जगत में होता है, और उनके द्वारा जगत में प्रेम की साम्राज्य है दर्शन करा। समझ गया तो प्रेम साम्राज्य है। रायरमंद की कथा बहुत सुंदर है। हाँ। रायरमंद के महाप्रभु कितने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछा,
क्या प्रश्न पूछा? साधु साधन प्रभु का ये पढ़े श्लोक साध्य निर्णय रायते धर्माचरण विष्णु भक्ति। भजन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले साधन चाहिए कि साध्य चाहिए? है? वर्णाश्रम गोल पहले हमको पहले गोल होना चाहिए। है? गोल। हमको वर्णाश्रम से शुरू किया। इसलिए रायरमंद ने कहाँ से शुरू किया? वर्णाश्रम से। वर्णाश्रम धर्म से शुरू किया। वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषेण परपुना विष्णु आराध्यते पंथा नन्नत तत्व भगवान प्रसन्न होते हैं कोई वर्णाश्रम धर्म की जो है ठीक ठीक से पालन। किंतु नियम तो भगवान बनाए ना। हाँ? इसलिए वर्णाश्रम आचरतावता पुरुषेण परपुना विष्णु आराध्यते पंथा नन्नत तत्व से पालन। विष्णु आराधना श्रेष्ठ कहा, किंतु विष्णु की आराधना कैसे करें? उनके तदीय जन की अनुगत्य। विष्णु के तदीय जन कौन है? राधा जी है। इसलिए राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण सेवावृत्ति होती है, ये दिखाता है। और दूसरी कार्य क्या है? वर्णाश्रम धर्म पालन करना चाहिए। भक्ति ठाकुर लिखते हैं जो देश जितना ही वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक से पालन करते हैं वह देश उतना ही वो जो है समृद्धशाली हो जाता है कि ये दिखाता है। के अंदर बहुत सुंदर शिक्षा दी। वर्णाश्रम आचरता बता पुरुषे न परपुमा विष्णु आराधे पंथा नान्य तत्व से कारण रायमन तो सब उत्तर देगा। महाप्रभु कहते हैं का यह वाच्य, ये बाहर की वस्तु, यह वाच्य क्यों महाप्रभु कह रहे क्यों यह वाच्य? एक्चुअली महाप्रभु रायमंद संवाद के द्वारा महाप्रभु पहले ये सुनना चाहते हैं जीवों के स्वरूपानुबंधी वृत्ति कहाँ है? क्या शब्द होता है? स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। जीव के स्वरूप तो जो वृत्ति वो स्वतः सिद्ध और विराजमान है आपके पास। आज में इसलिए कहा जाता है, महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभु का यह वाच्य आगे कहा तो महाप्रभु रायमंद जितने उत्तर दे देकर महाप्रभु यह वाच्य है, यह करते करते यहाँ तक भी आ गया। हाँ कौन सा रायमंद रायमंद के का ना ये कृष्ण कर्मार्पण। कृष्ण सारे कार्य के कृष्ण में कर्म अर्पण कर दो। जब करुचि जद योचि जुदासी जद दत्तपसी कुंते तत्पुरुष जो कुछ भी करोगे पहले मुझे अर्पित करो, तो तुम्हें पाप स्पर्श नहीं करेगा। भगवान की कौन सा कार्य कौन सा वस्तु भगवान में अर्पित होना चाहिए? ये देह। ये देह जो है जीवन की बद्ध के कारण बता है। bodily conception is the root cause of all our bondage। जीव संसार में बंध कैसे हो जाते? ये अनित्य शरीर में देहात्म बुद्धि रखकर आज किंतु ये परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन शरीर परिवर्तन हो जाता है, मन परिवर्तन हो जाता है, देह आदि परिवर्तन भी चले जाते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं
वर्णाश्रम आजरतवता पुरुषे न परपुमान विष्णु अद्वति नान्ना तत्व ये भगवान प्रसन्न कैसे हुए न कोई वर्णाश्रम तो मुझे ठीक से पालन तो महाप्रभु का यह वाज्य मैं ये बाहर की वस्तु महाप्रभु उसके आदर नहीं करना क्यों महाप्रभु क्यों महाप्रभु रायरमंद से जीव के स्वरूपगत अनुभूति क्या है सर्वानुभूति वो सुनना चाहते हैं जीव के स्वरूपगत वृत्ति क्या है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास है कृष्ण के हम नित्य दास है ये हमारे जीवगत वृत्ति का टेंडेंसी कृष्ण दास राधा दास यही जीव के जो परम साध्य वस्तु का परम साध्य यद्यपि जीव धर्म अर्थ काम और मोक्ष में प्रतिष्ठित होकर के ये चार वस्तु के स्वीकार कर ले किंतु भगवान जो भक्त जो होते हैं ये चार वस्तु अन्यतम वस्तु क्या है कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम इसलिए रायनंद एक एक करके बताते जा रहे कर्म मिश्रा भक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति और महाप्रभु यह वाजे इसलिए रायरमन के द्वारा बहुत कुछ शिक्षाएं हैं समझ में आया जहाँ पर आ गया चाहिए जहाँ पर नहीं आया तो हमारे जेब में आ गया हैं सुना नहीं तो क्या करें तो जी कहते नहीं आया तो और अच्छा नहीं आया तो अच्छा है जब नियम टूटता है फिर जैसे भगवान खुश होते हैं जब महाभारत होता है नियम में रहते हैं तब हैं जब नियम टूट जाता है तब फिर नियम बना देते हैं हाथ टूट जाए तो हाथ को क्या काट के फेंक दो किसका हाथ काट बिना पैर काट हैं रिपेयर करना पड़ता है नहीं जहाँ तक है करो खाना बनाते हैं जिस कढ़ाई में बनाते हैं यदि खराब हो जाए उस कढ़ाई में फिर इसको थोड़ा रिपेयर करके लेते तो इसी नियम टूट जाए तो नियम पुनः बना क्या लिख रहे तुम क्या लिख रहे हैं क्या बोले फ्लावर डाल दिया पेंसिल पे अच्छा खेलने में लगता है और कोई प्रश्न विश्रम्भ उत्कंठामयी गोपियों की प्रेम की उत्कंठामयी प्रेम के श्रृंगार रस युक्त प्रेम खाए खा के जो प्रेम है शक्कर रस युक्त उसके कहा जाता है विश्रम्भ प्रेम। विश्रम्भ प्रेम की यह तात्पर्य है कोई व्यक्ति के साथ जब हम सतत रहते हैं हर समय रहते हैं तो हर समय रहने पर क्या होता है उनकी सारा क्रिया आदि जो है ऐसे लगते हैं वो नित्य ही हमारे पास है जैसे कृष्ण नित्य प्रतः सखाओं के साथ गोचारण के लिए जाते हैं कोई एक दिन यदि कोई सखा कृष्ण के साथ नहीं गए तो क्या होता है नहीं अत्यंत इंटीमेसी होने के नाते उससे हमारे पास है ही उसके ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता विरह की विषय विरह होता है क्या जिस वस्तु टूट गया और उसके प्राप्ति करने के लिए पुनः पुनः
अच्छा होता है। गुरुदेव एक बार सुनाता है किसी कथा में, तो सुबल थे या सुदाम थे, जब वो चले गए थे ठाकुर जी छोड़ के मथुरा, तो पेड़ पे बैठ के सिर्फ उनका इंतजार ही करते रहे कि कब आएंगे कब आएंगे। तो मतलब कि उस डायरेक्शन में मुँह करके बैठे रहे इस इंतजार में कि कब आएंगे। तो ये भी तो फिर टॉप लेवल का है। ये सब कई प्रकार की शाखाएं होती है, क्योंकि सुबल सुदाम जो है ये संस्कृत प्रिय नर्मस्कार कहा जाता है। क्या शाखा बोला? प्रिय नर्मस्कार। ये सबसे उच्च कोटि की शाखा है। और सुबल सुदाम आदि की सबका भाव है, किंतु उसमें सबका भाव भी श्रृंगार रस युक्त माधुर्य भाव के साथ संयोजित है। संयोजित है तो कनेक्टेड है। ये दिखा जिसे सुबल मिलन की कथा सुनते हैं, है ना? स्वयं सुबल जी कैसे राधा के वेश बना करके राधा जी के जय कृष्ण के साथ मिला है। और ये प्रिय नंबर सखा आदि के बताए कृष्ण के साथ तो घनिष्ठ संपर्क होने के नाते अनेक गुजराती गुजरातमा कथा भी बढ़ते जाते हैं। और विवेक सुनना कहते हैं उनके विचार बुद्धि के द्वारा स्थिर कर नहीं पाते हैं। किंतु कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते हैं ना, है? हाँ, तो आते होंगे। क्या हुए? आते हैं। ये भावना, इसलिए सबका विवेक सुनना होता है। क्या उसे विचार बुद्धि के द्वारा स्थिर कर नहीं पाते। जैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि ये सब विवेक तो उनके हिरण और हिरनिया कृष्ण के पीछे भाग रहे हैं, तो वो उनका क्या प्रेम? वो लोग जब कृष्ण उस तरफ दिखे तो वो उनके पीछे भाग रहे हैं। कृष्ण के दर्शन करके एता परात तनुभो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढ़ भावा एता ये धन्नास्मो मुड़गतो हिरण्य एता जा नन्नपत्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजा दम प्रणय वालोक। इसमें करें स्वयं राधा जी करें, देखो हिरण की अवस्था देखो, उसी जाती होती है ऊपर ही। हमारे प्राणकांत तो गोविंद के साथ मिलने के लिए कितने उत्कंठा प्रकाश कर। हिरनी जो है आगे चल रही है और उसके पीछे हिरण है। इसका अच्छा सुंदर भाव माधुर्य आदि व्याख्या दी है। घनिष्ठ प्रेम। गुरुदेव अभी आप बोल रहे थे कि प्रेम को मन से नहीं समझा जा सकता है ना, कैसे? वो अपराकित मन के द्वारा समझा सकते हैं ना, प्राकृत मन के द्वारा कोई संभव नहीं। प्राकृत मन की जगह सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परितम निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरो उच्यते। भक्ति की जो परिभाषा दी गई ये दिखाते हैं। अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मद्य अनवृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन। कृष्ण अनुगत्य में अनुशीलन होनी चाहिए। अनुशीलन क्या है? अनुशीलन, अनु माने निरंतर, शीलन माने प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस होनी चाहिए। नहीं एक दिन किया और एक दिन नहीं है। मन से निरंतर याद रखना है। इसलिए कहते मन कहाँ रहेंगे, मन तो गोपियों के पीछे चले। कहते हैं उद्धव के कारण ये उद्धव
मन तो एक है, दो तो मन नहीं है। मन कितना है? एक, दो तो नहीं है, किंतु वो भी है, कृष्ण के पीछे पीछे वो चले। वो क्या हिंदी में कहते हैं, मन तो एक नहीं उद्धव, न तो है मन तो एक नहीं, न तो 10-20 है। जो वो थे वो चले गए है किसके पास? कृष्ण के पास। तो प्रेम कोई वस्तु साधारण नहीं है। इस जगत में जो कुछ भी प्रेम कहा जाता है सब चित जगत की विकृत प्रतिफलन कहा जाता है। क्या बोला? चित जगत की वो प्रेम के विकृत प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा आ जाता है, फिर भी थोड़ा सा आ जाता है। जीवन के थोड़ा जो कल्याण करते हैं भगवान, थोड़ा सा दे करके फिर उत्कंठा बढ़ा देते हैं। करुणामय भगवान जीवों की उद्धार करने के लिए यानी कितने प्रकार के जो है नियम बनाए। और सब ठीक है? हाँ, अच्छा। और बताओ कुछ दिन है बहुत सारी याद आ रही थी यहाँ आकर बोले बोले बहुत कुछ बोलेंगे आज पसंद करेंगे, जब आएंगे जब बोलेंगे। एग्जामिनर को देख के सब गायब हो गया। ग्रस्त जीवन में जैसे हम भक्ति करते हैं तो वो तो पता नहीं कितनी हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो कहना तो मतलब क्या वो पूरे नियम से होना चाहिए? देखो सेल्फ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंशियल बेस्ट कॉन्फिडेंस है जो अपने के जो कर लेते, विचार कर लेते, वो ठीक है, हम ठीक कर रहे, गलत नहीं कर रहे। कभी जैसे सुबह नहीं माला हो पाई, समय मिला तो रात में कर लिया, शाम में कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, तो ऐसा लगता है कि अरे इस टाइम तो अभी प्रभु सो रहे हैं तो अभी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब नहीं, भगवान के नाम करने की कोई विधि नहीं होता है, भगवान डिस्टर्ब नहीं होता। नाम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तरावित नियमित स्मरण का, भगवान के नाम करने की कोई विधि नहीं। सो गए तब भी भगवान रात 12 बजे उठकर नाम करें, नाम की महिमा दिखाए। नाम किसी अवस्था में भी कर सकते हैं। खाईते सुईते जथा तथा नाम ले, खाने में पीने में बैठने में भगवान। गुरुदेव जो आजकल काउंटर का भी करते हैं तो उंगलियों पे लगा के, तो उसको भी माला में काउंट कर सकते हैं क्या? गुरुदेव मना करते हैं, गुरुदेव थोड़ा बहुत मना करते हैं। गुरुदेव ने भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिया कि है माला पे होना चाहिए। माला करते करते नींद आ जाती है, सो जाते हैं, हाथ भी माला कोई वो तो नहीं होता। अवस्था आ जाता है, नहीं शरीर की कमजोरी हो जाता है, रात में ठीक से सोए नहीं, तो कहने की कारण होता है। आज कमजोरी हो जाने से है शरीर में क्या दुर्बलता आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। आज ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो नींद कम करने का उपाय कुछ? नींद कम करना, कम क्यों करें? ज़्यादा 7-8 घंटे तो में तो नींद पूरी होती है। सोने के समय प्रभु के नाम लेकर के करो, जो प्रभु इस बजे मुझे जगा देना,
हो जाएगा। हैं? हाँ वो उठा देते फिर हम सो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि 3 बजे क्यों उठाना था, ये 4 बजे उठाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी। वो तो कभी भी हो जाता है कई बार। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक बीज जो है, जो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के वो मन कर क्या करते, मुझे भी दूसरे पेड़ की भांति बराबर होना है। जिस करके आप जंगल में जाओगे, पहाड़ी जंगल में देखे होंगे, कहाँ कहाँ नीचे 100 मीटर नीचे है, वहीं पर पौधा होकर के ऊपर आ गया। संकल्प के द्वारा सब संभव है। कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब जो हम कर रहे हैं, नाम जप या नाम जपा करो बस। नाम अधिक रूप में, नाम में इंटरेस्ट। कलियुग में केवल नाम आधार। कलियुग में जो हमारे आधार, आराध्य आधार क्या है? ये हरिनाम। ज्ञान आदि, वैराग्य आदि जो कहते हैं हम, है, ये शरीर छूट जाने के बाद वो भी छूट जाएगा, फिर नया करके लेना पड़ेगा। किंतु भक्ति ऐसी वस्तु है, यहाँ भी क्रमनाशो अस्ति पत्यवान विद्यते सर्वम उसी सर्वम भी असत्रास्ति महत्व है। कोई सामान्य भक्ति जो यदि अनुष्ठान करे वो अनंत काल के लिए रह जाता है। फिर से बोलिए। नेहा भी क्रमो नाशो अस्ति पत्यवान विद्यते सर्वम ओपि अस्य धर्मस्य त्रयति महत्व है। स्वल्पम माने अति अल्प समय के लिए भी भगवान के भजन करे, वो अनंत करोड़ जीवन के लिए वो रिजर्व बन जाता है। महत्व भय, और शरीर में जितने भी भय जो है, वो भय क्या है? धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर में सबसे बड़े भय क्या है? मृत्यु है। अब मृत्यु भय जो सबके पास है। कब मृत्यु आ जाए कोई है। इसलिए भगवत भजन भगवदीरा भगवता तीर्थगता स्थान तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि संतस्तेन गदाभृत। गदाभृत में स्वयं भगवान श्रीहरि के हृदय में धारण करने वाली है। वो क्या करते? भगवान की चरण कमल को जो है डूबा नील जल में डूबा कर रहा। क्यों? भगवान सर्वांतर्यामी है ना। आप लोग सब भजन कर रहे हैं, आप लोग को बोलने के क्या है? भजन करो कि नहीं? करूंगा। करते हो कि नहीं? भजन करें, भोजन तो सारे भजन में सब कर ले तो हैं? अच्छा है कि नहीं? भजन में निरंतर उत्कंठा कैसे रहेगी? है? भजन में निरंतर उत्कंठा निरंतर कैसे बनेगी? जितने भी उत्साह रहेगा तब उतना हमेशा ये उत्साह सुकृति कैसे बनेगा? सुकृति जितने ही पुष्ट होते जाएगा उसके अनुसार साधु संग हो जाता है। साधु संग से ही उत्कंठा हो जाती है। भक्ति राज्य की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? क्या बताए?
सुकृति का है। सुकृति ही हमें क्या साधु संग कराते हैं। भक्तिस्तु भक्तो संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति पूर्वी सुकृति पूर्व संचित। अनेकों जीवन की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है, मैच्योर एंड एक्युमुलेट हो जाता है, तब हृदय में क्या होता है ना, भगवत सेवा वृत्ति जागते हैं। भक्ति सत्संग प्राप्ति पूर्वी सुकृति पूर्व है। और फिर धीरे धीरे हृदय में भगवान की सेवा वृत्ति जगती है। भक्ति भक्ति समझना पड़ जाए सत्संग प्राप्ति होंगी सुकृति पूर्व संचित। इस जन्म में क्या करोगे आप? सुकृति के इकट्ठा करोगे। सुकृति की जितना प्रबल होगा और उतना ही वो आगे बढ़ेगा। 7 बजते जा रहे, समय ही चलिए जा रहे। तब क्या करना है बताओ? हरिनाम के लिए आए। अच्छा, आ जाओ। बताओ, उनका आचमन करा दो। हरिनाम करो सार है। ये बेटा अच्छा है? पूर्व जन्म में कौन थे तुम? संत महात्मा थे ना? पूर्व जन्म में कौन थे तुम? पता नहीं क्या? बोले मैं संत महात्मा था, बोलो। है कि नहीं? अच्छा वाला है। दशानुदास, अच्छा वाला है। अब तुम्हें जपमाला कहाँ है? इसको वो देना है। जपमाला कहाँ है? खुश होकर आया और सब लेने के लिए। अच्छा लाओ। इसमें से निकाल। हैं? मैं भी चलता हूँ। तुम्हें माला मिला कि नहीं? सेवा भी करते हैं। इसको माला दिया था ना? नहीं है? इसको तो लेना किस वो ले जाओ। एक जप, एक नीम और एक तुलसी। एक नीम है तुलसी के। हैं? क्या लेना है? माला। हाँ? ये किसको देना? वो तरुण लेकर आना। एक दीदी ने नीम की माला के लेना है, एक नहीं। ओम कृष्णा। ये किसको देना? एक दीदी तुलसी की माला पे किने लेना। और उस दिन वो तुलसी माला उनको दे दिया। तुम्हारे क्या था वो? मोसी। हैं? वो दुखी थे, बोले एक के तुलसी माला दिया, मुझे लकड़ी माला दी। हरिनाम दे रहे हैं, करो। अभी बैठो बैठो आप अभी यहाँ ना ना लेगा ये माला लेगा। बैठो गुरुदेव के पास में अच्छे से बैठो। इसको माला कहाँ दिया? नहीं ये अभी एक दीदी और है ना उनके अच्छा। लिए।